Dear students, welcome to the STP Computer Education. Students, आज की इस वीडियो में हमें Tally IP9 का चैप्टर नंबर 25 सेल एंड परचेज रिटर्न विद जीएसटी चैप्टर को कंटेन करना है। स्टूडेंट्स, पहले भी हमने सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न सीखा था कि किस तरह से हम टैली के अंदर अपनी सेल को रिटर्न कर सकते हैं और अपनी परचेज को रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आज हमें इस वीडियो में किसके साथ सीखना है सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न? जीएसटी के साथ। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे देखिए डेमो जीएसटी के नाम की एक कंपनी बना रखी है और इसके अंदर आपको तो याद ही होगा 2-3 वीडियो पहले जब मैंने आपको जीएसटी के साथ सेल करना और परचेज़ करना सिखाया था तो वो इसी कंपनी में मैंने आपको सिखाया था। ठीक है, तो जरा आप यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ डिस्प्ले में जाता हूँ और यहाँ पे अकाउंट्स बुक में जाता हूँ और यहाँ पे सेल रजिस्टर में जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने 2 लोगों को सेल किया था। एक तो पहला था ABC लिमिटेड, जिसको हमने 4 पीस माउस और 4 पीस कीबोर्ड हमने सेल किया था कुछ इस अमाउंट पे। ठीक है, तो हमें क्या करना है आज की इस वीडियो में, हमने जो ये सेल किया है कीबोर्ड और माउस, इसी को रिटर्न करना सीखना है जीएसटी के साथ। देखो यहाँ पे SGST और CGST भी लगा हुआ है। ठीक है, तो हमें ये सीखना है कि हम जीएसटी के साथ साथ में अपने स्टॉक को कैसे रिटर्न कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए जो ABC लिमिटेड है, इसको हमने कितने पीस सेल किए थे? 4 पीस सेल किए थे कीबोर्ड और 4 पीस माउस सेल किए थे। ठीक है, तो हम इससे 2-2 पीस वापस ले लेंगे। ठीक है, मतलब ये क्या कर रहे हैं, जब हमने इनको सामान बेचा तो ये वापस आके हमें दे रहे हैं, कहें कि हमें 2 पीस की ज़रूरत थी, इसलिए आप 2 पीस वापस ले लो। ठीक है, तो ये कैसे होगा, चलिए इसको जानते हैं। लेकिन इसको जानने से पहले आप एक बात और ये जान लो कि अभी देखो हमारे पास स्टॉक कितना बचा है। ठीक है, स्टॉक समरी में मैं जाता हूँ और यहाँ पे कंप्यूटर वाला जो ग्रुप हमने ऑलरेडी बना के रखा है, इसके अंदर देखो कीबोर्ड का कितनी क्वांटिटी है, 10 पीस। देखो अभी हमारे पास क्वांटिटी पड़ी हुई है और माउस भी हमारे पास 10 पीस यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो जब हम उनसे 2-2 पीस वापस ले लेंगे तो हमारी क्वांटिटी कितनी हो जानी चाहिए? हमारी क्वांटिटी 12 पीसीस हो जानी चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न करने के लिए हमें डेबिट नोट और क्रेडिट नोट वाले जो फीचर्स थे उनको इनेबल करना होता है। ठीक है, तो कैसे इनेबल करेंगे? आप F11 दबाएंगे कंपनी फीचर्स में जाने के लिए। ठीक है, देखो यहाँ पे आ गया आपका कंपनी फीचर्स का मेन्यू। इसके अंदर आप कहाँ जाओगे? इन्वेंटरी फीचर में जाओगे। ठीक है, और इसके अंदर देखो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा ये वाला, यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स और रिकॉर्ड क्रेडिट नोट इन इनवॉइस मोड और रिकॉर्ड डेबिट नोट इन इनवॉइस मोड। आपको क्या करना है, इन तीनों ऑप्शंस को येस कर लेने हैं। ठीक है, सो मैंने इन तीनों ऑप्शन को येस कर लिया और मैं इसे सिंपली एक्सेप्ट कर देता हूँ। ओके, तो इन तीनों को येस करने का मतलब क्या हुआ कि आपने अपनी टैली EIP9 के अंदर सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न के जो फीचर्स थे उसको आपने इनेबल कर लिया है। ठीक है, अब जो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, अब अकाउंटिंग वाउचर्स में आना है और सेल रिटर्न करने की शॉर्टकट की जो मैंने आपको बताई थी कंट्रोल F8, आपको उसको प्रेस करना है। ठीक है, तो कंट्रोल F8 किसकी शॉर्टकट की होती है? क्रेडिट नोट की। ठीक है, और कंट्रोल F9 किसकी शॉर्टकट की होती है? डेबिट नोट की। ओके, सो जो हम सेल रिटर्न करते हैं वो किस में करते हैं? आपका क्रेडिट नोट में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये रहा F8 लिखा है ना, यहाँ पे बटन है, तो आप इसको प्रेस कर लो कंट्रोल F8 या फिर इसको दबा दो या फिर अपने कीबोर्ड से आप कंट्रोल F8 प्रेस कर लो। ठीक है, फिलहाल मैं इसको ही प्रेस कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो क्रेडिट नोट था वो इस तरह से ओपन हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है? ओरिजिनल इनवॉइस नंबर। ठीक है, मतलब उस इनवॉइस नंबर, मतलब आपको वो इनवॉइस नंबर यहाँ पे देना है जिस इनवॉइस नंबर से आपने पहले बिल काटा था और उस बिल का सामान आप जो रिटर्न कर रहे हो। ठीक है, तो आप वो इनवॉइस नंबर यहाँ डालो। तो हमें नहीं पता, याद नहीं है कि हमने किस इनवॉइस नंबर से वो बिल काटा था जिसका सामान वो हमें रिटर्न कर रहा है। तो आपको क्या करना होगा, आप जाइए वापस से, आप वहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, तो मैं डिस्प्ले में जाता हूँ, अकाउंट्स बुक में जाता हूँ और यहाँ पे सेल रजिस्टर में चला जाता हूँ और यहाँ पे ABCD वाला जो ABC कंपनी जो पार्टी है हमारी, जो हमने उसको सेल किया था, उसका रेफरेंस नंबर यहाँ से मैं देख लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे 101 इसका रेफरेंस नंबर है और यहाँ पे 1 अप्रैल को से मैंने सेल किया था। बस इतनी ही जानकारी आपको चाहिए थी। अब आ जाइए वापस से आप अकाउंटिंग वाउचर के अंदर। ओके, और यहाँ पे क्रेडिट नोट में आ जाइए।
ठीक है, कंट्रोल F8 प्रेस करके, और ओरिजिनल इनवॉइस नंबर यहाँ पे आप डाल दीजिए 101, ठीक है। डेट 1 अप्रैल की ही रहेगी, ठीक है। पार्टी अकाउंट नेम किसको रिटर्न कर रहे हो आप सामान, ठीक है, मतलब कौन रिटर्न कर रहा है आपसे सामान, ये ABC लिमिटेड, ठीक है। देखो ये ABC लिमिटेड कहाँ का है, दिल्ली का है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा सेल लगेगा, लोकल या इंटरस्टेट, लोकल सेल लगेगा, ठीक है। उसके बाद कीबोर्ड कितने पीस वापस कर रहा है, ये 2 पीसीज, देखो रेट इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया। और माउस कितने पीसीज रिटर्न कर रहा है हमें, ये 2 पीसीज, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी इसने जो प्राइस था वो डिटेक्ट कर लिया। बस अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे आप सेल करते वक्त GST लगाते थे, वैसे ही आप यहाँ पे सेल रिटर्न करते वक्त GST लगा दो। CGST लग जाएगा इसका, और यहाँ पे SGST लग जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हमारा लोकल डेटर है, ठीक है, लोकल बायर है। बस आपको इतना ही करना है, बस अब आपको इसे एक्सेप्ट कर लेना है, ओके। बस देखो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये रिटर्न क्यों कर रहा है, क्या कारण है लिस्ट ऑफ रीजंस के अंदर, तो आप इसे पहला नंबर सेलेक्ट कर लेना, सेल्स रिटर्न, ठीक है, इसे एंटर कर लेना। अब यहाँ पे देखो आपसे क्या पूछा जा रहा है, बायर्स डेबिट नोट नंबर, ठीक है। मतलब आपको मैं एक बात बता दूँ, बायर डेबिट नोट नंबर का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने किसी को सामान बेचा, अब उसको वो सामान रिटर्न करना है, तो आपको याद होगा हम अभी परचेज़ रिटर्न करेंगे, तो परचेज़ रिटर्न में हम क्या करते हैं, जब पहले सामान खरीद लेते हैं और अगर हमें वापस करना होता है तो हम डेबिट नोट बना देते हैं उसका, ठीक है, और उसको दे देते हैं। वैसे ही जब हमने जिसको सेल किया है, जब वो हमें सामान वापस करेगा तो वो भी हमें डेबिट नोट बना के लाएगा, फिर उसके रिस्पेक्ट में हम ये क्रेडिट नोट बनाएंगे, ठीक है। तो जो भी डेबिट नोट नंबर उसके उस डेबिट नोट वाले इनवॉइस में होगा वो आप यहाँ राइट कर दें। जैसे मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ फिलहाल के लिए 123, ठीक है। और यहाँ पे डेट 1 अप्रैल को ही जैसे वो ले आया, तो मैं 1 अप्रैल की डेट उसमें डाल दूंगा, ठीक है। बस अब आपको क्या करना है, इसे एक्सेप्ट कर लेना है, ओके। सो देखो मैंने यहाँ से इसे एक्सेप्ट कर लिया। अब ये चेक करते हैं क्या हमारा स्टॉक जो समरी है उसके अंदर क्या 2 पीसीज ऐड हुए या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कीबोर्ड में भी हो गया आपका 12 पीस और माउस में भी हो गया 12 पीस, ठीक है। तो इस तरह से आप करोगे सेल रिटर्न विद GST, ओके। अब जरा सीखते हैं परचेज रिटर्न कैसे होगा, ओके। तो पहले देख लेते हैं हमने कोई परचेज़ की है या नहीं। तो डिस्प्ले में मैं चला जाता हूँ, अकाउंट्स बुक में चला जाता हूँ और यहाँ पे परचेज़ रजिस्टर पे इस पर चला जाता हूँ। तो यहाँ पे देखो हमने राम से और श्याम से 2 परचेज़ कर रखी है, ठीक है। तो इस बार मैं क्या करता हूँ, श्याम को जो सामान है मैं वापस करता हूँ, क्योंकि श्याम क्या है अभी मेरा इंटरस्टेट परचेज़ है, ठीक है, मतलब इंटरस्टेट वाली पार्टी है, लोकल पार्टी नहीं है, ओके। अब जो यहाँ पे देखिए मैंने इसे क्या क्या ख़रीदा था, 3 पीस कीबोर्ड और माउस ख़रीदे थे, ठीक है। मैं कहता हूँ फिर मेरे को एक पीस आप वापस ले लो, एक कीबोर्ड आप वापस ले लो और एक माउस आप वापस ले लो, ठीक है। हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 2 पीस ही चाहिए थे, ठीक है। ऑलरेडी हमारे पास ज़्यादा पीस अभी 12 पीसीस पड़े, तो उसमें से अगर एक कम भी हो जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला हमें, ओके। तो हमें क्या करना है, इसका परचेज़ रिटर्न बनाना है, ठीक है। किस में बनाएंगे परचेज़ रिटर्न, कंट्रोल F9 डेबिट नोट के अंदर, ठीक है। तो आप यहाँ से प्रेस भी कर सकते हो डेबिट नोट, बाकी आप अकाउंटिंग वाउचर में जाकर भी प्रेस कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल देख लीजिए इसका सप्लाई इनवॉइस नंबर क्या है, 425, और कितने तारीख को आपने इसको परचेज़ किया था, इससे 1 अप्रैल 2020 को, ठीक है। तो यहाँ पे 425 नंबर याद रखना है आपको, 425, ठीक है। तो आ जाइए यहाँ पे बाहर अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर और परचेज़ रिटर्न हम करते हैं। अब डेबिट नोट यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, क्योंकि जो भी हम एंट्री करेंगे परचेज रिटर्न की वो डेबिट नोट में करेंगे। और यहाँ पे जो इसका नंबर था 425 था ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, ठीक है। डेट 1 अप्रैल की ही थी। किसे हम सामान वापस कर रहे हैं, श्याम को, ठीक है। श्याम देखो हमारा हरियाणा का है, मीन्स लोकल पार्टी नहीं है, ये इंटरस्टेट पार्टी है। तो यहाँ पे कौन सा लेजर लगेगा परचेज़ का, लोकल परचेज़ या इंटरस्टेट परचेज़, यहाँ पे लगेगा आपका इंटरस्टेट परचेज़, ओके। फिर उसके बाद आप इसे कीबोर्ड वापस कर रही हो 1 पीस, ठीक है। देखो ऑटोमेटिकली इसने रेट ले लिया 150 का, और माउस इसका आई थिंक 80 रुपीज़ का है, मे बी 1 पीस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 80 रुपीज़ ऑटोमेटिकली इसने डिटेक्ट कर लिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम GST भी तो वापस करेंगे ना, वापस लेंगे, ठीक है। CGST, ओके, CGST नहीं लगेगा यहाँ पे क्योंकि ये हमारी इंटरस्टेट पार्टी है। तो यहाँ क्या लगेगा आपका IGST, ठीक है। तो 41.40 रुपीज़ का IGST भी रिटर्न हो गया,
ठीक है। बस अब आप उसको क्या कर लो, एक्सेप्ट कर लो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आप जो डेबिट नोट कर रहे हो, ओके स्टूडेंट्स, हमने गलती से यहाँ पे डेबिट नोट में एंट्री कर दिया है, बल्कि हमें डेबिट नोट में एंट्री नहीं क्रेडिट नोट में एंट्री करना था, क्योंकि हमें सेल रिटर्न नहीं परचेज रिटर्न करनी थी। तो आप ऐसा करिए, स्केप करके बैक जाइए और यहाँ से आप क्रेडिट नोट को सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने गलती से डेबिट नोट को सिलेक्ट कर लिया था, ठीक है। ओके स्टूडेंट, सॉरी, क्रेडिट नोट में ही नहीं, आपकी डेबिट नोट में ही एंट्री होगी। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था यहाँ पे। आप डेबिट नोट में जैसे हम पहले अभी कर रहे थे वैसे ही करेंगे, वो सही था, ठीक है ना। आप क्योंकि डेबिट नोट में ही तो हम परचेज रिटर्न करते हैं और क्रेडिट नोट में तो हम सेल रिटर्न करते हैं। ओके, आप जैसी ये एंट्री थी इसे फुलफिल एक्सेप्ट कर लेना और यहाँ पे देखो आपका आएगा सेल रिटर्न। आप इसको सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, उसके तरफ से आप सेल रिटर्न कर रहे हो, क्योंकि जो डेबिट नोट है आप उसको देने वाले हो, ठीक है, जिसको आप सामान वापस कर रहे हो। इसलिए आप यहाँ पे सेल रिटर्न लिख लो और यहाँ पे सप्लायर डेबिट नोट नंबर या फिर क्रेडिट नोट नंबर आप यहाँ पे डाल लो। तो यहाँ पे मैं 101 डाल देता हूँ, ठीक है, और बस आप इसको एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब ये चेक करो कि जो आपकी स्टॉक समरी है, इस स्टॉक समरी में से क्या आपका स्टॉक कम हुआ एक पीस या नहीं। सो यहाँ पे देखिए, जो आपका स्टॉक था 11 पीसेस हो गया है, मतलब एक जो पीस था आपने वो रिटर्न कर दिया है, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आपको सही से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न करना है, ठीक है। अब एक बात और, जैसे कि हमें डेबिट नोट बना के देना है या फिर क्रेडिट नोट बना के देना है, तो वो कैसे दोगे, ठीक है। देखो, आपने डेबिट नोट और क्रेडिट नोट तो बना लिया, ठीक है, उसे देखोगे कैसे। डिस्प्ले में जाओगे, आप अकाउंट्स बुक में जाओ और यहाँ पे देखो आपको एक जनरल रजिस्टर मिलेगा, आप इसमें चले जाओ। तो यहाँ देखो आपको डेबिट नोट रजिस्टर मिल जाएगा और क्रेडिट नोट रजिस्टर मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपने परचेज रिटर्न करी है तो आप क्रेडिट नोट रजिस्टर में चले जाओ, सॉरी, डेबिट नोट रजिस्टर में चले जाओ। अगर आपने परचेज रिटर्न करी है तो देखो यहाँ पे हमने श्याम को क्या करी थी, परचेज रिटर्न करी थी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको खोल लेता हूँ और ऑल्ट पी के साथ इसे प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो जब ये प्रिंट होगा तो देखिएगा कुछ इस तरह से आपको प्रिंट इसका दिखाई देगा। देख रहे हैं यहाँ पे डेबिट नोट ऊपर लिखा हुआ आएगा और इसी डेबिट नोट को आप प्रिंट करके किसको दोगे, जहाँ से आपने सामान खरीदा था, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इस डेबिट नोट को अपनी टैली के अंदर क्रेडिट नोट के अंदर चढ़ा लेगा, ठीक है, जिसके वजह से कि आपका जो सामान था वो रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। सो आई थिंक, उम्मीद करता हूँ आपको ये सही से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की एंट्री करनी है। ओके, सो इसके आगे की वीडियो को हम इसके नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करने वाले हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।